ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब भगवान ऋषभदेव अपनी अंतिम कुछ बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं बताते हैं, अपनी शिक्षाओं का सारांश बताते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं उसमें कि इस भौतिक संसार में भगवान की दो शक्तियां हैं। एक शक्ति है भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे उदाहरण के तौर पर पंचभूत होते हैं, भूमिर आपो नल वायु खम। तो ये भगवान की जो प्रकृति है जिसके द्वारा ये सारे संसार का, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये भगवान की भौतिक प्रकृति है। तो ये भौतिक प्रकृति एक है और इसी में हम जीव हैं जो आध्यात्मिक प्रकृति है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। मान लीजिए ये टेबल है, ये मेज है और मैं जीव हूं, तो ये एक शक्ति है और ये भी एक शक्ति है। मेरा शरीर ये भौतिक शक्ति है, इसके अंदर में जो आत्मा है वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो ऋषभदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ, भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति है। और वो आध्यात्मिक शक्ति इस भौतिक संसार में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। वेदों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। जीव की 84 लाख 84 लाख योनि होती है। तो अब ऋषभदेव जी बता रहे हैं, सबसे पहले तो कहते हैं कि जैसे पत्थर है या लकड़ी है, इन सब से श्रेष्ठ कौन है? इनसे श्रेष्ठ है पेड़ है, पौधे हैं। इनके अंदर में ज्ञान शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें चेतना है। तो ये इनसे श्रेष्ठ बताए जाते हैं। संस्कृत में इसको कहते हैं विरुद्ध भया। विरुद्ध भया मतलब पेड़ों की योनि। जैसे उदाहरण के तौर पर सब्जियां हो गई, सब्जी के पेड़ हो गए, फूल के पेड़ हो गए, फल के पेड़ हो गए। तो जितने भी ये प्लांट होते हैं, पेड़ों की जितनी भी जातियां हैं, ये सब जो पत्थर होता है, जो भगवान की भौतिक शक्ति है, उससे श्रेष्ठ है। पत्थर के अंदर में चेतना नहीं है। आप पत्थर को नीचे मारो, उसके अंदर में दर्द होना, खुशी होना, वो चेतना शक्ति उसके अंदर में नहीं है। पेड़ों के अंदर में थोड़ी होती है,
अनुभव करने की शक्ति, मतलब जैसे अगर आप किसी पेड़ को काटते हैं तो पेड़ उसको दुख हो रहा है, ये अगर आप किसी आदमी की गर्दन काटते हैं और पेड़ काटते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। वो भी जीव है और एक जानवर है, जैसे मान लो बकरी है, वो भी एक जीव है, लेकिन दोनों की चेतना में बहुत अंतर है। चेतना दोनों में है, पत्थर में चेतना नहीं है। इसलिए पेड़ पौधे पत्थर से श्रेष्ठ हैं, लेकिन पेड़ पौधों के अंदर में उतनी ज़्यादा चेतना शक्ति नहीं है। अगर आप पेड़ को भी काटते हैं तो पेड़ चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, आपको नहीं कहेगा मुझे मत काटो, क्योंकि उसके अंदर में है अनुभव करने की, सुख और दुख अनुभव करने की शक्ति सभी जीवों में होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती जाती है, सुख और दुख उसकी चेतना शक्ति बढ़ जाती है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, 2 साल का 3 साल का बच्चा है। एक आदमी एडल्ट हो गया है, बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। अब आप देखिए, आप दोनों को जोर से डांट लगाइए। एक छोटे बच्चे को डांट लगाओ, मान ले आप कहते हैं बदमाश, क्या काम कर रहा है तू, नालायक है, तो बच्चा जो है थोड़ी देर रोएगा, डरेगा, लेकिन बाद में वो अपने मन के अंदर में नहीं रखता है। माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, बाद में भूल जाता है। वही आप एक जवान व्यक्ति हो गया है, आप उसको डांटिए, बदमाश, नालायक, वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस प्रकार से मारा, इस प्रकार से डांटा। क्योंकि दोनों की देखिए चेतना शक्ति अलग है। बच्चे के अंदर में जो चेतना अनुभव, सुख और दुख को अनुभव करने की शक्ति है, उसमें अभी वृद्धि नहीं हुई है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, सुख और दुख के अनुभव की शक्ति भी बढ़ती जाती है। तो ये ऋषभदेव जी जो है बता रहे हैं कि पत्थर और धरती हो गई, मट्टी हो गई, इन सब से श्रेष्ठ है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से श्रेष्ठ है, वो कहते हैं सरीसृपा। सरीसृपा का मतलब होता है जैसे सांप होता है, या फिर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, चीटा हो गया, चींटी हो गई, और बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, हम लोग कहते हैं ना, जो धरती के ऊपर रेंगते हैं। तो ये जो है पेड़ पौधों से ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इनकी चेतना शक्ति अब थोड़ी उसमें वृद्धि हुई है, डेवलपमेंट हुआ है उसमें। उससे ऊपर कौन है? वो कहते हैं सबोधनिष्ठा। वो जानवर जिनके अंदर में अब थोड़ी बुद्धि विकसित हुई है, जिसमें बुद्धि विकसित हुई है, वो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। जैसे कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है, ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, घूमते रहते हैं ज़मीन के ऊपर, सांप हो गया, इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो हैं अब ये वाले जानवर हैं जिनमें थोड़ी बुद्धि विकसित हुई है। तो कितना बढ़िया भगवान ऋषभदेव जी बता रहे हैं। देखिए, पहले कहते हैं पेड़ पौधे, पत्थर, मट्टी, भौतिक पदार्थों से श्रेष्ठ हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से श्रेष्ठ कौन है? ये जो ज़मीन के ऊपर जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, कि जो है चीटा हो गया,
इस प्रकार से इनसे श्रेष्ठ कौन है? जिन जानवरों की बुद्धि थोड़ी विकसित हो गई है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उनकी बुद्धि जो है थोड़ी विकसित है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप अपना गेट खुला छोड़ देते हैं, कुत्ता आराम से अंदर घुस जाता है, आपके डस्टबिन में आकर के मुंह डालेगा, देखेगा इसके अंदर में क्या है। आप रसोई की खिड़की खुली छोड़ देते हैं, बिल्ली अंदर घुस जाती है, दूध को ढूंढ लेती है कहाँ पर है। तो इनके अंदर में थोड़ी बुद्धि विकसित हो चुकी है। ये कीड़े मकोड़ों से श्रेष्ठ बताए जाते हैं। तो आगे वो कहते हैं, इनसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। मनुष्य जो है वो इनसे श्रेष्ठ है। वो तो हम देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कुत्ता, बिल्ली, ये जो जानवर हैं, ये भी सुख दुख समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझ सकते हैं कि मुझे एक दिन जन्म क्यों लेना है, मुझे एक दिन मरना क्यों है, क्या इससे ऊपर कोई जीवन है, ये बुढ़ापा क्यों आता है, बीमारी क्यों आती है। ये सब प्रश्न ये जानवर नहीं पूछ सकते हैं और इनका सॉल्यूशन, इनका हल भी नहीं निकाल सकते हैं। तो मनुष्य जीवन इनसे श्रेष्ठ बताया जाता है। और मनुष्य जीवन में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग हैं। इसमें भी आप ऐसे लोग पाएंगे जो जंगलों में रहते हैं, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल जानवरों की भांति रहते हैं, सिविलाइज्ड नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना, सभ्य नहीं है, असभ्य है। तो उस प्रकार के भी लोग हम देखते हैं जो जानवरों को कच्चा मार करके खा लेते हैं, पकाते भी नहीं हैं, है ना। उनको हम जैसे आदिवासी वगैरह कहते हैं, असभ्य लोग हैं। अभी वो लोग सभ्यता की तरफ उन्होंने बढ़ोतरी नहीं की है, उन्नति नहीं की है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग जो है सभ्य हैं, जो धर्म का पालन करते हैं। अब सभ्य लोगों में भी आप देखेंगे उसमें भी डिवीज़न है, भाग होते हैं। कुछ लोग जो है सभ्य हैं लेकिन नास्तिक हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं। पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री ली हैं, लेकिन धर्म का कोई पालन नहीं करते हैं। तो ये असभ्य लोगों से थोड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनसे श्रेष्ठ वो लोग हैं जो धर्म का पालन करते हैं। और धर्म का जो पालन करते हैं उसमें भी बताया जाता है, धर्म का जो पालन करते हैं उसमें भी जो केवल कर्म करता है और कर्म के फलों को भोगना चाहता है, वो उनसे श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ ज्ञानी है, उससे श्रेष्ठ योगी है, और योगी से भी श्रेष्ठ, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी प्रकार के योगियों में से सबसे श्रेष्ठ जो भगवान की एकांत भक्ति में लगा है, वो सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। तो भगवान ऋषभदेव जी जो है यही बता रहे हैं। तो ये तो हो गया आध्यात्मिकता की प्रगति की तरफ। वो आगे बताते हैं कि मनुष्यों से श्रेष्ठ भी कुछ प्राणी होते हैं। मनुष्य, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हम देवता बन जाएं, हम भी देवता लोक की तरफ जाएं, मतलब हमसे श्रेष्ठ है ना वो। इंद्र देवता है, वायु देवता है, ये सारे देवता हमसे श्रेष्ठ हैं। उन देवताओं से और भी कोई श्रेष्ठ है, तो वो ऋषभदेव जी बता रहे। तो आगे वो कहते हैं मनुष्य से श्रेष्ठ प्रमत्ता है। प्रमत्ता का मतलब होता है जैसे भूत पिशाच। अब देखिए, हमारे से ज़्यादा शक्ति भूत पिशाचों में होती है। हम किसी व्यक्ति के मन को वश में नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूत पिशाच जो है किसी के भी शरीर में जा करके उसको अपने वश में कर सकते हैं। उस तरीके से वो हमसे श्रेष्ठ हैं। उस तरीके से भगवान की भक्ति करने में देवताओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य है, देवताओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य है। लेकिन
भौतिक प्रगति में देखें तो देवता हमसे श्रेष्ठ है। हमसे श्रेष्ठ तो भूत पिशाच भी हैं। तो यही ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि मनुष्यों से भी श्रेष्ठ भूत पिशाच हैं। भूत पिशाचों से श्रेष्ठ कौन है? गंधर्व हैं। भूत पिशाचों से भी श्रेष्ठ गंधर्व है। गंधर्व से भी श्रेष्ठ सिद्ध लोक के निवासी हैं, जिन्हें सिद्ध कहते हैं। तो गंधर्व लोक है, मनुष्य लोकों के बाद में जो धरती लोक है जहां पे हम मनुष्य रहते हैं, हमारे से ऊपर गंधर्व लोक है। गंधर्व लोकों से ऊपर सिद्ध लोक है, तो वो उससे भी श्रेष्ठ हैं। सिद्ध लोगों से भी श्रेष्ठ किन्नर हैं। किन्नर लोक भी आता है। और किन्नर लोक से, जो किन्नर लोक के निवासी हैं, उनसे भी श्रेष्ठ असुर बताए जाते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ असुर किस लिए बताए जाते हैं? उनसे श्रेष्ठ शक्ति में ज्यादा श्रेष्ठ है। उदाहरण के तौर पर रावण, उदाहरण के तौर पर हिरण्यकशिपु, ये असुर थे। ये गंधर्व को, किन्नरों को, सिद्ध लोक के निवासियों को अपने आराम से उनको जो है अपने नियंत्रण में रखते थे, अपने सेवक के रूप में बना करके रखते थे। तो शक्ति के रूप में, भौतिक ऐश्वर्य के रूप में ये हिरण्यकशिपु का ऐश्वर्य इन किन्नर लोक के निवासी, सिद्ध लोक के निवासी, गंधर्व लोकों से, इन सब से परे था। तो असुर जो हैं, इनसे उस तरीके में श्रेष्ठ बताए जाते हैं। असुरों से भी श्रेष्ठ देवता हैं, जो स्वर्ग लोक में देवतागण हैं। उनसे भी श्रेष्ठ, इन्हीं सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता इंद्र बताए जाते हैं। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र भगवान शिव बताए जाते हैं। और शिवजी से भी श्रेष्ठ उनके पिता भगवान ब्रह्मा है। और ब्रह्मा से भी ऊपर भगवान कहते हैं स्वयं भगवान विष्णु हैं। लेकिन ये भगवान विष्णु स्वयं जो एक गुणवान ब्राह्मण है, भगवान का झुकाव इन ब्राह्मणों की तरफ है, तो सबसे श्रेष्ठ ये जो गुणवान ब्राह्मण है या भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, उनको बताया जाता है। तो आगे अब ऋषभदेव जी क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।